सत्ताधारी पार्टी भाजपा के दो नेताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी ने मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ एकजुट कर दिया है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान सहित देशों की लिस्ट लंबी होती जा रही है जिन्होंने नाराजगी जाहिर की है। रविवार शाम को एक एक करके मुस्लिम देशों ने आधिकारिक बयान जारी किए तो बीजेपी पर दबाव बढ़ गया। आनन फानन में राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को निलंबित कर दिया गया। शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर के निजी जीवन पर टिप्पणी की थी। जिंदल ने भी उसी अंदाज में कुछ ट्वीट किए। बीजेपी ने अपने आदेश में लिखा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है। इस एक्शन के बाद भारत ने आधिकारिक रूप से मुस्लिम देशों को जवाब भेजा। विदेश मंत्रालय ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह टिप्पणी फ्रिज एलिमेंट्स की तरफ से हुई है, सरकार की राय प्रदर्शित नहीं करती। आइए आपको बताते हैं कि पूरे विवाद पर अब तक किन मुस्लिम देशों ने क्या क्या कहा है और उन्हें भारत की ओर से क्या जवाब दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने सोमवार को सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान जारी किया। सऊदी ने बीजेपी नेता के बयान की निंदा भर्त्सना की और दोनों को बीजेपी से निकाले जाने के फैसले की भी प्रशंसा की। कतर की बात करें तो कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारत के राजदूत को तलब करके विरोध दर्ज कराया। एक ऑफिशियल नोट में कतर ने मांग की कि दुनिया भर के सभी मुसलमानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। विदेश मंत्री की प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी इस्लाम विरोधी टिप्पणियों पर सजा न देना मानवाधिकार की रक्षा के लिए गंभीर खतरा है और मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह बढ़ाकर उन्हें हाशिए पर डाल सकता है, जिससे हिंसा और नफरत का चक्र शुरू हो जाएगा। अब बात करें कुवैत की तो कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को एक नोट सौंपकर नुपुर और जिंदल के बयानों पर विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए दोनों के निलंबन का स्वागत किया। भारत ने पैगंबर मोहम्मद विवाद पर पाकिस्तान को दो टूक सुनाने के बाद सोमवार को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC को भी खरी सुना दी है। टिप्पणियों को लेकर मुस्लिम समुदाय के विरोध के बीच बीजेपी ने एक तरह से दोनों नेताओं के बयानों से किनारा करते हुए कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और उसे किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं है। इस बीच बागची ने कहा कि यह खेदजनक है कि OIC सचिवालय ने एक बार फिर से प्रेरित, गुमराह करने वाली और शरारतपूर्ण टिप्पणी की। यह निहित स्वार्थी तत्वों की सह पर उनके विभाजनकारी एजेंडे को उजागर करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने OIC की टिप्पणी पर मीडिया के सवालों के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही। पैगंबर मोहम्मद पर पाकिस्तान ने भी टिप्पणी की थी, लेकिन भारत ने पड़ोसी देश को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में दुनिया जानती है। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदियों पर जुल्म किए गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया था कि भारत की वर्तमान सरकार धार्मिक स्वतंत्रता और विशेष रूप से मुसलमानों के अधिकारों को कुचल रही है। पाकिस्तान ने इस विवादित टिप्पणियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार सुबह भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया था। यहाँ आपको बता दें कि दोनों नेताओं को निलंबित करते हुए बीजेपी ने साफ किया कि हम सभी धर्मों और उनके पूजनियों का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म का अपमान हमें स्वीकार नहीं है। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने नुपुर को पत्र भेजकर कहा कि आपने कई मुद्दों पर पार्टी की उलट राय रखी है। जांच पूरी होने तक आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड किया गया है। नवीन कुमार के निष्कासन पत्र में लिखा गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली बातें की हैं जो बीजेपी के मूल विचार के विरोध में है।